नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे वंश के बारे में पढ़ेंगे जो गुप्त वंश के पतन के बाद लगभग 100 साल का जो इतिहास रहा, इसका कोई गौरव गाथा कहानी नहीं है, लेकिन 100 साल के बाद एक ऐसे सम्राट का जन्म हुआ जिसका फिर से भारत में एक गौरव गाथा है, जिसका नाम है राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक सम्राट, यशस्वी और बौद्ध मतानुयायी राजा था, जिसका जन्म 590 ईस्वी में कन्नौज के राजा नरेश प्रभाकर वर्धन के घर माता यशोमती के गर्भ से हुआ। उसके बड़े भाई जो थे प्रभाकर वर्धन और बहनोई जो थे गृहवर्मन, बहन राजश्री। तो इस प्रकार से बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे, पिता की मृत्यु के बाद कन्नौज का संभालते थे कमान, लेकिन मालवा के राजा देवगुप्त और शशांक, मालवा के राजा देवगुप्त और गौड़ के शशांक दोनों मिलकर के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। हत्या नहीं करते हैं, बल्कि राजा घोर संकट में पड़ जाते हैं और उनके जो बहनोई थे, जिनका नाम था गृहवर्मन को ये दो लोगों ने, अर्थात देवगुप्त और शशांक जो उड़ीसा क्षेत्र के राजा थे, इन लोगों ने गृहवर्मन की हत्या कर दिया। गृहवर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए जो है हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन एक विशाल सेना लेकर के इन लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी चाल में फंस करके, अर्थात इनके साथ धोखा हो जाता है और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। अर्थात जब हत्या कर दी जाती है तो कन्नौज क्षेत्र और देवगुप्त शशांक भारी पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसकी बहन राजश्री जंगल में भाग जाती है। ये सारी कहानी उसके जीवन में चल रही है और उसकी उम्र बहुत छोटी थी। जब वो राजा बना मात्र 16 साल का ही था। ऐसे बाल्यपन में हृदय विदारक एक पे एक कहानियां इसके साथ, परिवार के साथ गुजर रही थी, जिससे इसका आत्मनोबल टूट चुका था, लेकिन उसने अपनी कर्तव्य परायणता को नहीं छोड़ा और फिर पुनः उठता है। तो उसने सबसे पहले जब राजगद्दी पे बैठा तो 619 में सबसे पहले उसने शशांक के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई और शशांक पर विजय करने के लिए 619 में हर्षचरित, जो बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है हर्षचरित से ये पता चलता है कि शशांक जो था गौड़ नरेश, उस पर जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो शायद कुछ विद्वान बताते हैं कि उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, वो काफ़ी ताकतवर था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हर्षवर्धन की और शशांक की लड़ाई ही नहीं हुई, बल्कि शशांक जो है वो मृत प्राय हो गया था, मर गया था। उसके बाद जो है हर्षवर्धन उसके पूरे क्षेत्र को, अर्थात उसके बहनोई का जो क्षेत्र इन लोगों ने हड़पा था, पलक शशांक का क्षेत्र राजा हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है शशांक के क्षेत्र पे वह विजय पा जाता है। ऐसा हमें हर्ष चरित्र अर्थात बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष चरित्र से पता लगता है। दूसरा है वल्लभी पर आक्रमण। यहाँ के राजा ध्रुवसेन द्वितीय थे। वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय थे। यहाँ पर जो है
जब आक्रमण किए तो धुरीसेन द्वितीय हार जाते हैं। तो राजा हर्षवर्धन और धुरीसेन द्वितीय से संधि होती है। जब संधि हो जाती है तो राजा हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह धुरीसेन द्वितीय से कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जो है रिश्ते का संबंध हो जाता है, अर्थात दोनों लोग एक दूसरे के रिश्तेदारी में बदल जाते हैं। तो ये भी क्षेत्र संधि के नाम पर दोनों एक साथ साथ इस पे भी राज्य करने लगते हैं। अगला है, हम लोग देखते हैं ये जो कहानी मिलती है नौसारी दान पत्र, अर्थात वल्लभी की कहानी नौसारी दान पत्र से हमें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद 5 प्रदेश। चीनी यात्री होनसांग, चीनी यात्री हेमसांग 630 में इसके समय अर्थात सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था और इसके राज्य में ये लगभग 6 साल तक बड़े पद पे काम भी किया। तो इसके लेख से अर्थात हेमसांग के लेख से पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन लगभग 5 साल तक युद्धरत रहा और इन 5 सालों में उसने 5 प्रदेशों को, छोटे छोटे 5 प्रदेशों को जीता, जिसे 5 स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यह है 5 प्रदेशों को अर्थात अपने क्षेत्र के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ छोटे छोटे राज्यों को जीता, तो 5 प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत की अन्य विजय। यहाँ लिखा गया है उत्तरी भारत की अन्य विजय। उत्तरी भारत की अन्य विजय का मतलब है कि जो कश्मीर है, सिंध है और नेपाल है, इस क्षेत्र का भी इसने जो है जीत लिया। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत पर भी इसका राज्य हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रतापी राजा था। पुलकेशिन से इनकी लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई में ये चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी ताकतवर था और राजा हर्षवर्धन इससे हार जाते हैं, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ये जब हमला करते हैं, दोनों में घमासान युद्ध होता है, पुलकेशिन द्वितीय इनको हरा देता है। तो इस प्रकार ये होल नाम की जो साक्ष्य है, ये होल नाम से हमें ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय से इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ विद्वान इसके मत में सहमत नहीं। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पे भी जो है राजा हर्षवर्धन ने आक्रमण किया और इसकी कहानी हमें मायूरी नामक कवि, एक मायूरी नामक कवि हैं, उनके श्लोकों से पता चलता है कि वह केरल तक, अर्थात केरल तक उसका क्षेत्र था। तो पुलकेशिन द्वितीय के मृत्यु के पश्चात लगभग 634 में जब पुलकेशिन द्वितीय मर जाता है तो उसका राज्य कमजोर हो जाता है, अर्थात चालुक्य वंश जो दक्षिण भारत के राजा थे उनका राज्य शिथिल हो जाता है। तो 634 ईस्वी में वह दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करके और दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसी जानकारी हमें मायूरी नामक कवि की कविता से, इस श्लोक से पता चलता है। तो इस प्रकार से यह राजा हर्षवर्धन का क्षेत्र रहा, अर्थात गुजरात से लेकर कश्मीर और दक्षिण भारत में केरल और पूर्व में बंगाल तक पूरा ये इसका एक छत्र छाया राज था। इस प्रकार अब हम लोग यहीं पर ये क्लास एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।